अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 किलो के करीब चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसमें छुरी से 3-4 कट लगा दिए हैं। कट इसलिए लगाए हैं ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से जज़ब हो सके। अब मैंने कढ़ाई में तकरीबन 2.5 कप के करीब ऑयल डाला है और अब हमने अपने चिकन को फ्राई करना है। याद रखिए, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, जस्ट शैलो फ्राई करना है। हमने इसको यहाँ पकाना नहीं है, सिर्फ इसका यहाँ पर कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन को शैलो फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब बारी आती है इसका मसाला बनाने की। तो चलिए अब हम इसका मसाला बनाते हैं जो हमने इसके अंदर लगाना है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चमचे दही के लिए हैं। 2 बड़े चमचे मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारा चिकन भी यहाँ पर ज़्यादा है, इस वजह से। इसको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। दही को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब हम इसमें ज़रदा रंग ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। ज़रदा रंग ऐड करने के बाद हमने दही को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो मसाला है ये मैंने खुद घर पर बनाया है, तो इसके चलकर इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये इज्जा आप नोट कर लें। मेरे पास यहाँ पर 4 किलो चिकन है, इस हिसाब से मैंने ये मसाला तैयार किया है। आपके पास जितना चिकन हो या आपने जितने चिकन का बनाना हो, आप उस हिसाब से अपना मसाला तैयार कर सकते हैं। चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर मैंने ये मसाला इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 लेमन ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैंने 1 लेमन ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच सिरका ऐड करेंगे और 2 चम्मच सोया सॉस के ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमने इसको एक पेस्ट की तरह बना लेना है। हमने इसको बहुत पतला नहीं करना, हमने इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है ताकि जब हम अपने चिकन पीसेस पर अप्लाई करें तो उस पर लग जाए। हमने अब इसकी थिक फॉर्म रखनी है अपने पेस्ट की। हमने इसको बिल्कुल पानी की तरह नहीं कर देना। ये आप देखें कि इसका मैंने कितना थिक फॉर्म रखी है। आपने भी इसको इसी तरह से इसका पेस्ट बनाना है। अब हमने इसको अपने चिकन पीसेस पर अप्लाई करना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ चम्मच से करके दिखा रही हूँ। जो हमने कट लगाए थे चिकन के, उसमें मैं चम्मच से भर रही हूँ। हमने ये दोनों साइडों पर मसाला अप्लाई करना है, आगे भी और पीछे भी, यानी कि इस चिकन पीस को पूरी अच्छी तरीके से हमने इस मसाले से कवर कर देना है और हमने इसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो आप इसको कम से कम 2 घंटे तो आपने छोड़ना ही है। लेकिन अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप इसको 1 दिन छोड़ सकें या 2 दिन छोड़ सकें, तो कम से कम आप इसको 1 या 2 घंटे तो लाजमी छोड़ें, क्योंकि तभी इसका टेस्ट आएगा। और जितना ज़्यादा हम चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं, इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा निकल कर आता है। इसलिए 1 दिन पहले ही हमने ना इसको मैरिनेट करना चाहिए। ये मैंने इसको 1 दिन पहले ही मैरिनेट कर रख दिया है और मैंने अपने सारे पीसेस में अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है स्टीम करना। यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला लिया है स्टीम करने के लिए। इस पतीले के नीचे सबसे पहले मैंने एक तवा रखा है और इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल के डाले हैं और फिर अपने सारे चिकन पीसेस को फैला कर रख दिया है। तवा हमने इसलिए नीचे रखा है ताकि हमारा चिकन नीचे लगे ना, और जो हमने आंच है चूल्हे की वो मीडियम ही रखनी है और फिर हमने इसको कवर कर देना है। ये देखिए आप,
अब मैं यहाँ पर इसकी ना साइडें चेंज कर रही हूँ। हमने इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, क्योंकि चिकन खुद अपना पानी छोड़ता है और ये भाप में ही इसकी स्टीम बनेगी, तो ये उसी से तैयार होगा। हमने जो चिकन के लिए मसाला बनाया था ना, वो मैं एक बात बताना भूल गई थी आपको, कि हमने जो चिकन के लिए मसाला बनाया था, हमने उसको इमाम दस्ते में कूटना है। हमने उसको ग्राइंड नहीं करना, हमने उन तमाम मसालों को ना इमाम दस्ते में कूटना है और फिर अप्लाई करना है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और ये स्टीम हो चुका है। और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। हमारा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, आसानी से टूट भी रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। आपने ये ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेमेडी या एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।